ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। चलिए अब इसको जरा थोड़ा समझते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मूढ़ हैं वो क्या कर रहे हैं। हे परंतप, हे अर्जुन, वो सारे के सारे गलत रास्ते पे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि उनको अज्ञता हो रही है, वो मुझे नहीं जान पा रहे। और क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि इच्छा और द्वेष के जो उतार चढ़ाव में वो उलझे रहते हैं। अब जो है उनके बारे में बताते हैं भगवान, जो वैसे नहीं है। तो पहले एक तरीके के लोग बताए जिनको भगवान नहीं समझ में आ रहा है, अब उनको बताते हैं जिनको भगवान समझ में आते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? देखिए, येषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जो भी लोग हैं जो पुण्य कर्मों को करते हुए, तो पहली बात तो जो पाप को छोड़ देते हैं, येषां तु अंतगतम पापम, जो पाप छोड़ देते हैं और जो ऐसे पुण्य कर्म करते हैं, ऐसे लोग जो पाप को छोड़कर पुण्य कर्म करते हैं, या जिनका पाप नष्ट हो गया है और वे पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं, वे सभी ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। उनको वो जो है कौन से द्वंद्व से? इच्छा और द्वेष के द्वंद्व के मोह से। द्वंद्व कहते हैं जब दो स्थितियां होती है ना, हम ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें, या ये करें और वो करें, इसी दो में उलझे रहते हैं। तो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता मतलब द्वंद्व के यानी कि अच्छा और बुरा, उसके द्वंद्व से निकलकर निर्मुक्त मतलब मुक्त हो गए, बिल्कुल फ्री हो गए, अब कोई झंझट नहीं रहा। वही लोग जो है दृढ़ भाव से मुझे भज पाते हैं। तो यहाँ पर काम की बात क्या है? काम की बात केवल इतनी है कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि भाई जो इच्छा द्वेष के उतार चढ़ाव में उलझा हुआ है वो गलत है, और जो इच्छा द्वेष के राग द्वेष जनित समस्याओं से निकल गया है वो सुखी है, वो मुझे जानता है। तो अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि भाई हमें इच्छा और द्वेष, अब आप सोचेंगे कि ये इच्छा द्वेष ऐसी चीज तो है नहीं कि बटन दबाओ और इच्छा और द्वेष खत्म। ऐसा तो होता नहीं है। बल्कि होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी इच्छाएं समझ में आ रही होती हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की लॉटरी का टिकट खरीद करके पैसा कमाने की इच्छा है, तो ये इच्छा उसे समझ में आती है, साफ साफ समझ में आती है कि उसे ऐसी इच्छा हो रही है। लेकिन जीवन में न जाने कितनी इच्छाएं हमारी ऐसी होती हैं जिनको हम जानते भी नहीं है। जो हम इच्छा कर रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता कि हम इच्छा कर रहे हैं। उदाहरण समझिए, आप बहुत तेज गर्मी में कहीं से चल के वापस आए और घर पहुंच के आपने कहा कि थोड़ा ठंडा पानी मिल जाए, तो इच्छा की आपने और इच्छा कही भी, लेकिन आपने मन में नहीं सोचा कि मैंने इच्छा की। आपको लगा ये तो आवश्यकता है, इसमें क्या है, इसमें इच्छा थोड़ी है। मैं इतनी गर्मी से आ रहा हूं तो स्वाभाविक है, इतनी गर्मी में आ रहा, पसीने पसीने हूं, धूप में चल के आ रहा हूं, पैदल आ रहा हूं, तो स्वाभाविक है मुझे गर्मी लग रही है, तो पानी पीना चाह रहा हूं, भाई ठंडा पानी पीना चाह रहा हूं। इसमें कौन सी बड़ी इच्छा हो गई? नहीं, इच्छा ये भी है और इच्छा वो भी है। कौन सी? लॉटरी वाली। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हम अपनी इच्छाओं के और द्वेषों के बारे में 24 घंटे दिन रात यही सोचते रहे बैठे बैठे कि अब ये इच्छा करनी है कि नहीं करनी है? तो वो तो जीवन बड़ा विचित्र हो जाएगा। हम हर क्षण यही सोच रहे हैं कि अच्छा ये इच्छा कर रहे हैं, अब ये इच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो मुनीम होता है ना, जो अकाउंटेंट, जो दिन भर हिसाब लगाता रहता है, ऐसे हम भी हिसाब लगा रहे होते हैं, ये इच्छा की मैंने, ये इच्छा नहीं की। नहीं, बात ये नहीं है। हमको क्या करना है, इसको करने का जो विधि या तरीका होता है, जो आप स्वयं भी अनुभव कर पाएंगे, इसमें कोई बहुत गंभीर, बहुत कठिन बात नहीं है, बस केवल ध्यान देने की बात है।
क्या ध्यान देना है कि हम धीरे धीरे अपने मन में इस बात को, भाव को लाएं कि हम अपनी इच्छाओं को और द्वेषों को समझें और उनके साथ जैसा उचित है वैसा व्यवहार करें। एकदम उनके, ना तो उनके पीछे पड़ जाएं, ना उनके ये भी ना ध्यान दें कि वो कर क्या रहे हैं। तो दोनों चीजों को समझते हुए चलें। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।